किसी भी एग्जाम से पहले अपने दिमाग में ये 8 इंपॉर्टेंट बातें बिठा लो, क्योंकि ये 8 बातें आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने में मदद करेगा। आपके दिमाग को एक्टिव मोड में ले जाकर इंटेलिजेंट की तरह मेहनत करवाएगा। अगर ये 8 बातें आपके दिमाग में बैठ गया तो आप पहले जैसा नहीं रहोगे। लाइफ के किसी भी एग्जाम से पहले सभी सफल लोग अपने अंदर सबसे पहले इन 4 बातों को डेवलप कर लेते हैं। इनका नाम है TBSU। टी का मतलब थॉट्स। गौतम बुद्ध महात्मा बनने से पहले एक राज्य के राजकुमार थे। नाम था सिद्धार्थ गौतम। परंतु जब उन्होंने किसी को रोते हुए देखा, किसी को मरते हुए देखा, बचपन से बुढ़ापा और बुढ़ापे में बीमारी को देखा, किसी को प्यासा और किसी को भूखा, किसी को गरीबी में, किसी को अमीरी में देखा, तो उनके अंदर खुद को जानने की और ईश्वर को जानने की एक अद्भुत जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। खुद को और ईश्वर को जानने का विचार इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी पत्नी और राज्य को ही छोड़ दिया और वन में तप करने चला गया। उन्होंने खुद को और ईश्वर को पहचाना। जब आपके थॉट्स किसी सपने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट को एग्जाम में टॉप करना है, 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है, तो यही थॉट्स उस स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज जगाता है जिसे हम B फॉर बिलीव कहते हैं। बिलीव यानी विश्वास ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लगातार ऐसे सिग्नल भेजने लगता है जिससे आपका दिमाग पहले से ज्यादा सजग हो जाता है। दिमाग पहले से ज्यादा तेज और अच्छे से काम करने लगता है। एक तरह से दिमाग एक्टिव मोड में चला जाता है। विश्वास वो शक्ति है जिससे मंदबुद्धि व्यक्ति तेज बुद्धि प्राप्त करता है, एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनता है, गरीब व्यक्ति अमीर बनता है, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जब बिलीव यानी विश्वास मजबूत हो जाता है तब व्यक्ति के दिमाग और मन में अंदर ही अंदर नए नए और बेहतरीन आइडियाज आते हैं, जिसके बाद जाने अनजाने में S यानी S फॉर स्किल पैदा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा स्पीड से पढ़ने की और कठिन टॉपिक को जल्दी से जल्दी समझने की स्किल डेवलप हो जाती है। इसके बाद एक और कमाल की चीज होती है, व्यक्ति थॉट्स, बिलीव और स्किल के बलबूते पर सफलता को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें पूरा यू यानी U फॉर यूनिवर्स उस व्यक्ति की मदद करता है। दुनिया में एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अनुसार इंसान के अंदर अगर डर की भावना मजबूत होती है तो ज्यादा से ज्यादा डर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर सफलता की भावना मजबूत है तो सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अच्छा बनने की भावना मजबूत हो तो ज्यादा से ज्यादा अच्छाई को अपनी ओर और अच्छे इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा। इसलिए जिस दिन आपके दिन की शुरुआत अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और जिस दिन आपकी शुरुआत खराब होती है तो वो पूरा दिन ही खराब लगने लगता है। जिस दिन आप सुबह अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि पढ़ने का मन नहीं है, तो पूरा दिन आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। जिस दिन आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से शुरुआत करते हैं तो वो दिन बहुत अच्छा रहता है और पढ़ाई भी अच्छे से होती है। TBSU फॉर्मूला हर सफल व्यक्ति में, टॉपर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में डेवलप होती है। थॉट्स, बिलीव, स्किल, यूनिवर्स। लेकिन TBSU को डेवलप करने के लिए आपके अंदर IPVD का होना जरूरी है। अब ये IPVD क्या है? I मींस इंटरेस्ट। बिना किसी इंटरेस्ट के किसी काम को स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस काम को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे पढ़ने का मन नहीं है तब भी आप पढ़ना शुरू तो कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, कोर्स कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करो। कहते हैं ना, या तो वो करो जो पसंद है या फिर जो कर रहे हो उसी को पसंद कर लो। जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर P मींस पैशन यानी जुनून का होना जरूरी है। एक टॉपर स्टूडेंट या जुनूनी व्यक्ति की खासियत होती है कि वो जब पढ़ने बैठता है या काम करने बैठता है तो खत्म किए बगैर वहां से हटता नहीं है। भूख, नींद, चैन त्याग कर बस अपने गोल, अपने लक्ष्य को पूरा करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, जिससे ही लोग पागल कहते हैं। रामानुजन, आइंस्टीन और एलोन मस्क की तरह रामानुजन को मैथ्स में इंटरेस्ट था और जुनून भी था। मार्क जगरबर्ग ने अपने एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति का नाम लिया, रामानुजन। उन्होंने कहा कि मैं उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ। पैशन तभी डेवलप होता है जब उस काम में इंटरेस्ट हो। इसका मतलब I और P का पूरा कनेक्शन है। लेकिन किसी भी काम में इंटरेस्ट पैदा होने और उसके लिए जुनून के साथ मेहनत करने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। इंटरेस्ट और पैशन को बढ़ाने में आग में घी डालने का काम करता है V फॉर विजन, अर्थात लक्ष्य। पढ़ने में इंटरेस्ट और पढ़ने का जुनून भी है तो एक विजन भी तो जरूरी है। इस साल आपको एग्जाम में कितना मार्क्स लाना है? क्या इस साल आपको टॉपर बनना है?
अगर हाँ तो अपने विजन को पर्सनल डायरी या नोट्स में साफ साफ अक्षरों में लिख दो। क्लियर होना चाहिए, इस साल एग्जाम में मुझे टॉपर बनना है, इस साल मुझे एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है। IPV यानी इंटरेस्ट, पैशन और विजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको मेहनत करने की, सफल होने की और हर सिचुएशन में ढलने की शक्ति देता है। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। जो बच्चे नवोदय स्कूल में पढ़कर आते हैं सभी के मार्क्स 80% से ज्यादा ही होते हैं और अधिकतर 90% होते हैं, क्योंकि नवोदय स्कूल में सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का कड़क डिसिप्लिन होता है। आर्मी भर्ती में, पुलिस भर्ती में कड़क डिसिप्लिन होता है। यहीं से आता है अगला पॉइंट, D फॉर डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता उसे निकाल दिया जाता है आर्मी भर्ती से या पुलिस भर्ती से, या वे खुद ही डर कर, हार मानकर, छोड़कर भाग जाते हैं। जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो कामयाब होते हैं। जब आपको पढ़ने का मन ना हो तब भी डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो आपको पढ़ाकर ही मानेगा। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन एंड एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट। लाइफ में डिसिप्लिन होने से ही आप सफलता हासिल करते हो। आपकी आदतें ही आपको सफल या असफल बनाती है। पूरी दुनिया के सामने एक नई पहचान बनाने के लिए आपके अंदर TBSU क्वालिटी होना चाहिए, थॉट्स, बिलीव, स्किल, यूनिवर्स। और इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए IPVD का होना जरूरी है, इंटरेस्ट, पैशन, विजन, डिसिप्लिन। 21 दिन ये करके देखो, इस साल का अगला टॉपर आप बनोगे। अगर टॉपर नहीं भी बन पाए तो एवरेज से ऊपर उठकर 80 से 90% तो आ ही जाएगा। क्या आप 21 दिन का ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताना। लास्ट में स्वामी विवेकानंद का ये संदेश जरूर सुनते जाना, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे सिरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो 21 दिन का चैलेंज ले रहे हो या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।